विद्युत एपिसोड 6 अंधेरे की गर्जना। दृश्य 1 मुंबई का ट्रांजिट टावर। देर रात बारिश की बूंदें शीशों पर टकरा रही हैं। आशु अब पहले जैसा चुलबुला नहीं है, वो गंभीर है, सोच में डूबा हुआ। बिजली की चमक उसके चेहरे को उजागर करती है। उसके सामने शहर का एक नक्शा खुला है। रिया भी वहां है, लेकिन वो भी चुप है। रिया धीरे से, ये पहली बार है जब तू इतनी देर तक चुप रहा है। आशु आशु गहरी आवाज में, पहली बार लगा है कि मेरी हरकतों की एक कीमत है। रिया, इस बार लड़ाई सिर्फ मेरी ताकत की नहीं, मेरी जिम्मेदारी की है। ब्लैक स्टॉर्म को रोकना अब मेरा काम नहीं, मेरी कसम बन चुकी है। रिया संजीदगी से, तो फिर चल कसम पूरी करते हैं। तू अकेला नहीं है। दोनों नक्शे पर एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। प्रोजेक्ट वॉर्टेक्स फाइनल फेज टुनाइट। दृश्य द ब्लैक स्टॉर्म का हेडक्वार्टर, द वॉइड डोम। ब्लैक स्टॉर्म एक विशाल पावर कोर के सामने खड़ा है। चारों तरफ घने बादल, बिजली और एक गूंजती ऊर्जा। उसके पास एक मास्क पहना हुआ साइंटिस्ट है, डॉल्फ लक्स। ब्लैक स्टॉर्म, वो लौट आया है विद्युत, पर इस बार मैं उसकी स्पीड नहीं छीनूंगा। इस बार मैं वक्त की रफ्तार ही थाम दूंगा। डॉ लक्स, पर सर, वॉइड कोर को ओवरलोड करना खतरनाक है, यह पूरे शहर को निगल सकता है। ब्लैक स्टॉर्म गंभीर होकर, शहर, एक शहर की कीमत पर अगर मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकूं तो यह सौदा बुरा नहीं। जब वक्त रुक जाएगा तब सिर्फ मैं चलूंगा और तब कोई विद्युत नहीं बचेगा। एक बटन दबता है और गगनचुंबी पावर डोम धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। टाइम वेव्स फैलने लगती हैं। दृश्य 3 रिया और विद्युत का इन्फिल्ट्रेशन। दोनों स्टॉर्म डोम में चुपचाप घुसते हैं। हर कोने पर हाई स्पीड ड्रोन और गार्ड्स हैं। आशु अब कोई मजाक नहीं करता, उसकी चाल में फोकस है। रिया चुपचाप, कम्युनिकेटर में, तू बिल्कुल बदल गया है। पहले तू मजाक करता था, अब तू चुप है, पर आंखों में आग है। आशु धीरे से, पहले मैं अपनी ताकत को खेल समझता था, अब समझ आया कि ये एक जिम्मेदारी है। मेरी स्पीड किसी मस्ती के लिए नहीं बनी, ये बचाने के लिए है। लोगों को, रिश्तों को, समय को। रिया की आंखों में नमी आ जाती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, ब्लैक स्टॉर्म वर्सेस विद्युत। विद्युत जैसे ही कोर रूम में पहुंचता है, ब्लैक स्टॉर्म उसका इंतजार कर रहा होता है। चारों तरफ बिजली तड़प रही होती है और बीच में खड़ा है टाइम को रोकने वाला कोर। ब्लैक स्टॉर्म हंसते हुए कुए, तो तू फिर से दौड़ कर आ गया, स्पीडस्टर विद जोक्स। विद्युत गंभीर होकर, इस बार कोई जोक नहीं। मैं तेरे जैसे लोगों को हंसी में उड़ाता था, पर तूने दिखाया कि हर दुश्मन हंसी का पात्र नहीं होता। अब तूने वक्त के साथ खेला है, अब तू मुझे रोक नहीं सकता। ब्लैक स्टॉर्म, मैं रुक गया। विद्युत पर तेरा वक्त खत्म हो गया। ब्लैक स्टॉर्म सुपरचार्ज होकर हमला करता है। विद्युत उसे चकमा देता है, लेकिन लड़ाई अब महज स्पीड की नहीं, दिमाग और साहस की भी है। कोर के चारों तरफ घमासान मचता है। रिया रिमोट से कोर को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। विद्युत ब्लैक स्टॉर्म से लड़ते हुए, तू सोचता है तूने मेरी ताकत छीन ली, पर असली ताकत तो तब मिलती है जब कोई सब कुछ खोकर भी खड़ा रहता है, और मैं खड़ा हूं तेरे सामने। विद्युत सुपर स्पीड से कोर को घेरता है और एक बिजली का घेरा बनाकर उसे ओवरलोड होने से रोकता है। कोर थम जाता है और ब्लैक स्टॉर्म गिर जाता है। दृश्य 5 सुबह का उजाला, शहर जागता है। ब्लैक स्टॉर्म को पुलिस पकड़ लेती है। लोग विद्युत को नहीं पहचानते, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ वो छत से शहर की ओर देखता है। रिया उसके पास आती है। रिया, तू फिर से वही जोकर बन सकता है अगर चाहे तो। आशु धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं रिया, अब मैं सिर्फ हंसाऊंगा नहीं, अब मैं बचाऊंगा भी। अब मैं सिर्फ आशु नहीं, अब मैं विद्युत हूं। कैमरा ऊपर जाता है। सूरज की किरणें शहर को रोशन करती हैं और उसी चमक में विद्युत दौड़ पड़ता है नए मिशन, नई जिम्मेदारी की ओर। नरेटर गंभीर आवाज में, एक हीरो तब नहीं बनता जब वो तेज दौड़े, वो तब बनता है जब वो वक्त के सामने रुककर सही फैसला ले।
आशु अब विद्युत है,